हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको चैनल फैक्ट्स अरावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है इजिप्शियन गॉड होरस, जिसकी तुलना गरुड़ भगवान से की गई है। होरस प्राचीन मिस्र के धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है, जिसकी पूजा कम से कम पूर्व राजवंशीय काल से लेकर ग्रीको रोमन काल तक की जाती थी। इतिहास में होरस के विभिन्न रूप दर्ज हैं और मिस्र के विशेषज्ञ इन्हें विशिष्ट देवताओं के रूप में मानते हैं। मिस्र के प्राचीन देवताओं के विश्वकोश में होरस की कई और नाम सूचीबद्ध हैं, जिनमें दिलचस्प रूप से हर और हेरु मूर्ति नाम शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि वैदिक धर्म में हरि विष्णु है और उनका वाहन गरुड़ है, जिसका ईगल चेहरा है और मजबूत शरीर है। गरुड़ संस्कृत शब्द भी गरुड़ यानी बड़ा पक्षी जैसा प्राणी या मानव सदृश पक्षी जो भगवान विष्णु को धारण करता है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण, रामायण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण में मिलता है। होरस को मिस्र के चित्रलिपि में HRW के रूप में दर्ज किया गया है। उच्चारण का हारू के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है, जिसका अर्थ है बाज। ऐसा माना जाता है कि अतिरिक्त अर्थ दूर वाला या जो ऊपर है। मिस्र में राजा को होरस का अवतार माना जाता था, उसी तरह जैसे प्राचीन भारत और वर्तमान नेपाल के राजा विष्णु के अवतार माने जाते थे। मिस्र के देवता होरस की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में हुई है। पिरामिड ग्रंथ CA यानी कॉमन एरा 2400 से लेकर 2300 ईसा पूर्व होरस और ओसायरस दोनों के रूप में विभिन्न पात्रों में फिरौन की प्रकृति का वर्णन किया गया है। जीवन के होरस के रूप में फिरौन, मृत्यु में ओसायरस के रूप में फिरौन बन गया, जहां वह बाकी देवताओं के साथ एकजुट हो गया। होरस के एक नए अवतार, एक नए फिरौन के रूप में पृथ्वी पर मृत फिरौन का उत्तराधिकारी बने। होरस का वंशावली एटम के बच्चों के बीच मिलन का अंतिम उत्पाद फेरोनिक शक्ति को समझाने और उचित ठहराने का एक साधन हो सकता है। एटम द्वारा निर्मित सभी देवता मिस्र के जीवन में ब्रह्मांडीय और स्थलीय शक्तियों के प्रतिनिधि थे। इन ताकतों की संतान के रूप में होरस की पहचान करके फिर उसे स्वयं एटम के साथ पहचान कर और अंत में होरस के साथ फिरौन की पहचान कर धार्मिक रूप से पूरी दुनिया का प्रभुत्व था। ऐसा लगता था कि फिरौन के रूप में होरस की धारणा को मिस्र के 5वें राजवंश के दौरान रा का पुत्र के रूप में फिरौन की अवधारणा से हटा दिया गया। होरस का जन्म देवी आइसिस से हुआ था, जबकि उसे अपने मारे गए पिता ओसायरस के शरीर में सभी खंडित हिस्सों को पुनः प्राप्त किया था, केवल उसके लिंग को छोड़कर, जिसे नील नदी में फेंक दिया गया था और कभी कैटफिश द्वारा खा गया था और कभी कभी केकड़े द्वारा भी खाया गया था। और प्लूटार्क के विवरण के अनुसार ओसायरस देखे ने ओसायरस के पुनर्जीवित करने और अपने बेटे को गर्भ धारण करने के लिए एक सोने का लिंग बनाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। पुराने मिस्र के खातों में ओसायरस का लिंग जीवित है। एक बार जब आइसिस को पता चला कि वह होरस से गर्भवती है, तो वह अपने भाई सेट से छिपने के लिए नील डेल्टा दलदली भूमि में भाग गई, जिससे ईर्ष्या से ओसायरस को मार डाला था और वह जानती थी कि वह उनके बेटे को मारना चाहेगा। वह आइसिस ने एक दिव्य पुत्र होरस को जन्म दिया। होरस आकाश देवता है। होरस को आकाश कहा जाता है। माना जाता है कि उसमें सूर्य और चंद्रमा भी शामिल थे। ये कहा जाने लगा कि सूर्य उसकी दाईं आंख था और चंद्रमा उसकी बाईं आंख, और जब वह एक बाज आकाश के पार उड़ गया तो उन्होंने आकाश को पार कर लिया। ये विष्णु कृष्ण के समान है, जो कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं, और नीले रंग में विष्णु का अर्थ है जो चारों ओर फैला हुआ है, यानी आकाश। होरस को कभी कभी कला में एक नग्न लड़के के रूप में भी दिखाया जाता है, जिसके मुंह में उंगली थी और वह अपनी माँ के साथ कमल पर बैठा था। भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक 30 में युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र के मध्य में कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता को समझाते हुए कहते हैं कि विंता के पुत्र के रूप में मैं पक्षियों के राजा गरुड़ के रूप में भी हूँ। समुदाय गरुड़ के महत्व को दर्शाता है। इनमें बहुत सी समानता है, जैसे शिकार करना, युद्ध का देवता होना आदि। हम पूर्व यहूदी करानी धर्म और एट्रस्कॉन भगवान टाइफॉन में गरुड़ और विष्णु के समान देवता पा सकते हैं। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।